दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, जिसे पॉपुलरली आप लोग जानते हैं पी रेशियो के रूप में। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका कि शॉर्ट वर्जन है पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो होता क्या है और इसका यूज क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम शेयर को खरीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो क्या पी रेशियो का कोई रोल होता है उसमें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, जो ये रेशियो है यानी कि जो पी रेशियो है, इसे यूज किया जाता है कोई भी जो शेयर होता है, किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है ना, उसके करंट वैल्यूएशन को जानने के लिए कि कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है या फिर वो महंगा है, क्या है, चीप है या वैल्यूएशन हाई है, क्या है। क्योंकि देखिए, कभी भी मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो इसलिए नहीं कि हाँ एक कंपनी है उसका नाम है HDFC, एक कंपनी है उसका नाम है रिलायंस, तो वो आपको किसी भी भाव में मिल जाए तो आप किसी भी भाव में उसको ले लेंगे, क्या नहीं। उसका वैल्यूएशन करना होता है कि किस रेट पर वो आपको मिल रहा है। भले से वो देखिए HDFC हो या रिलायंस हो, अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन किसी भी भाव में उसमें एंटर नहीं करना होता है। तो पी रेशियो बताता है कि क्या रेट चल रहा है, उसका रेट तो उसका स्टॉक प्राइस है, लेकिन वैल्यूएशन क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, पीई रेशियो में होता क्या है कि शेयर का जो प्राइस होता है, जिसको कि करंट भाव पर लिया जाता है और इसको कंपेयर किया जाता है कंपनी के अर्निंग से। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी का अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर। ये ध्यान रखिए कि अर्निंग पर शेयर यहां पर उसको कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ये फॉर्मूला आपके पास निकल करके जो सामने आएगा, जो रिजल्ट आपके सामने आता है, वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने यहां पर ईपीएस का फॉर्मूला रखा हुआ है। ईपीएस मतलब क्या होता है, नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट। अब उसमें से आप निकाल लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने वाले डिविडेंड को, ये आप निकाल लीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि इसमें से आपको प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देने वाला डिविडेंड केवल निकालना है। उसके बाद जब जो राशि आपके सामने आती है उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आउटस्टैंडिंग शब्द क्यों रखा गया। आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो रिटेल हो, तीन कैटेगरी में आपके शेयर्स होते हैं। तो तीनों कैटेगरियों के पास जितने भी शेयर्स इस समय हैं आउटस्टैंडिंग के रूप में, वो हो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देखिए, अब आप एक चीज समझिए कि जो कंपनी को जो अर्निंग होती है, कंपनी उसको दो तरीके से प्रयोग कर सकती है। या तो वो डिविडेंड के रूप में उसको अपने शेयर होल्डर्स को उसी समय दे देती है, जैसे कि ज्यादातर आप देखते हैं सरकारी कंपनियों में होता क्या है, डिविडेंड उसमें मिलता रहता है। या फिर उसको रिटेन्ड कर देती है। रिटेन करने का मतलब है कि वो पैसा आपको, आपका जो पैसा है वो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी अपने ही किसी प्रोजेक्ट में और आपका जो पैसा है उसको ग्रो करा करके देगी। यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रोथ और कैपिटल एप्रिसिएशन आपके शेयर के प्राइस में। तो दो ऑप्शन कंपनियों के पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड होता है वो कंपनी के पार्ट से कंपल्सरी नहीं होता है, वो होता है ऐच्छिक होता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे और चाहे तो ना दे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि रिटेन्ड अर्निंग, जो कि क्या कर देती है कंपनी, री इन्वेस्ट कर देती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ होगा तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी मार्केट क्या कर लेता है, उसको मार्केट जो है वो शेयर प्राइस में डिस्काउंट कर लेता है, शेयर के प्राइस उसमें बढ़ जाते हैं। अब ईपीएस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज टेकन। आप जो अर्निंग है उसको, उसमें से हम जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो घटा देते हैं, उसको हम यूज करेंगे ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और उसके बाद जो आपके सामने पीई रेशियो का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। और जब ये आ गया ईपीएस तो आप उसको लेकर के आइए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपया चल रहा है और उसकी ईपीएस जो है वो 10 रुपए है, तो उसका जो पीई रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, 10 रुपए ही हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये मार्केट प्राइस इसका घट गया, 50 हो गया और पीई और ईपीएस जो है वो 10 है, तो आपका जो पीई रेशियो होगा वो कितना हो गया, वो हो गया 5।
तो इस तरह से मार्केट प्राइस के मूवमेंट के आधार पे साल भर में होता है, क्योंकि ईपीएस तो देखिए एक साल का एक ही रहेगा, उतना ही रहेगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि पीई रेशियो जो है वो 10 आ गया, तो इसका इंटरप्रिटेशन देखिए ये है कि पीई रेशियो इज द प्राइस एन इन्वेस्टर इज रेडी टू पे फॉर ₹1 ईपीएस ऑफ कंपनी। अगर 10 रुपया है, पीई अगर 10 है, इसका मतलब है कि ₹1 के अर्निंग के लिए आप 10 रुपए उसका प्राइस देना चाहते हो। यानी अगर किसी कंपनी का पी जो है 50 है, तो ₹1 के अर्निंग के लिए आप 50 टाइम्स जो है वो आप रुपया दे करके वो शेयर खरीद रहे हैं। तो यानी कि 50 का पी वाला शेयर जो है वो क्या हुआ, महंगा हो गया। नॉर्मली होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी कंपनी का अर्निंग लोगों को पता चल गया, या फिर लोगों को ये उम्मीद है, लोगों को मतलब मार्केट के लोगों को, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को ये उम्मीद है कि अर्निंग जो है कंपनी की बढ़ने वाली है, तो आप देखते होंगे कि शेयर प्राइस अचानक से किसी कंपनी का जो है लगातार वो बढ़ने लगता है। आपने देखा कि हाँ लास्ट 1 मंथ में कंपनी का जो है शेयर प्राइस किसी का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मार्केट को पता है, मार्केट को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है कंपनी में, तो वो शेयर प्राइस जो है उस हिसाब से हाथ बदलने लगते हैं, शेयर्स हाथ बदलने लगते हैं, लोग खरीदने लगते हैं। जिनको पता है, जिनको अच्छा लगता है कि उस कंपनी में अच्छा एक रिस्पांस आने वाला है, तो वो शेयर प्राइस आप देखते हैं कि वो बढ़ने लगता है। अब उसी तरह से फ्रेंड्स होता क्या है कि अर्निंग, जब लोगों को लगे कि अर्निंग जो है कि गिरने वाली है, तो क्या होता है, शेयर प्राइस जो है वो नीचे जाने लगते हैं। तो ये फिनोमेना मार्केट में आपको दिखाई देगा। तो बाजार को इसीलिए कहा जाता है कि बाजार को सब कुछ पता होता है। अब जो है अप एंड डाउन, एक हो गया अप और एक हो गया डाउन, इससे क्या होगा कि इससे जो है पी रेशियो भी ऊपर नीचे होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका शेयर प्राइस जो है वो 100 है और आपकी ईपीएस 10 है, तो आपका पी क्या आ गया, आपका पी आ गया 10। और मान लीजिए कि यही शेयर प्राइस आपका घट जाए और ये आपका बराबरी है, तो क्या होगा, 8 आ जाएगा पी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो अप एंड डाउन प्राइस का होता है, उससे पीई रेशियो भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो हाई शेयर प्राइस और लो अर्निंग से क्या होगा कि पीई जो है वो ज्यादा आपको दिखाई देगी, शेयर प्राइस यानी बढ़ता रहे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। वहीं दूसरी ओर अगर लो शेयर प्राइस हो गया और हाई अर्निंग हो गई, तो लो पीई हो जाता है। यह भी आपको समझ लेना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पी हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि स्टॉक जो है वो महंगा है और ये भविष्य में गिर भी सकता है। अगर कंपनी की अर्निंग्स ने उसको कैचअप नहीं किया, तो ये स्टॉक भविष्य में गिर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी कंपनी का पीई लो है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक जो है सस्ता है और ये स्टॉक भविष्य में बढ़ भी सकता है। देखिए, ये केवल एक रेशियो के बारे में मैं बता रहा हूं, इसको लेकर के आप बैठ मत जाइएगा कि हाँ लो पीई है तो स्टॉक बढ़ना ही वाला है, हाई पीई है तो गिरने वाला है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है टीटीएम पीई का। टीटीएम पीई का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसका मतलब है करंट शेयर प्राइस से आप डिवाइड करते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टरली ईपीएस का। यानी कि टीटीएम का मतलब क्या हुआ, टीटीएम का मतलब हो गया पास्ट, जो पास्ट का जो आपका ईपीएस है लास्ट 4 क्वार्टर्स का, उसको आप यहां पे वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी वो टीटीएम जो हो चुकी। अब फ्रेंड्स दूसरा आ जाता है फॉरवर्ड पीई। फॉरवर्ड पीई का मतलब होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड ईपीएस ऑफ नेक्स्ट 4 क्वार्टर। यानी यहां पर आज, अगर आज के डेट में खड़े हुए हैं, तो आज जो क्वार्टर चल रहा है उससे आगे के 1, 2, 3 और 4 आने वाले क्वार्टर का आप अर्निंग यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ईपीएस प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेकर के उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा फॉरवर्ड पी, यानी आप अनुमान लगा रहे हैं। अब ये अनुमान लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए प्रोजेक्शन स्किल। तो मार्केट की आपको समझ है, आपको इंडस्ट्री की आपको समझ है, आपको कंपनी की, जिस कंपनी की आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसकी आपको समझ है, उसकी मार्जिन की आपको समझ है, उसके खर्चों की आपको समझ है, तो आप ये काम कर पाएंगे। अदरवाइज ये तीर चलाने जैसा होगा, अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही होगा। फॉरवर्ड जो पी है वो तभी आपको काम करेगा जबकि इसको हम कायदे से आप प्रोजेक्शन आप इसको कर लेते हैं।
क्योंकि देखिए ये एक अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको कायदे से अगर आप अनुमान इसका लगा लेते हैं तो आप होंगे मार्केट के विनर, क्योंकि पास्ट जो पीई होता है वो तो ऑलरेडी बाजार डिस्काउंटेड कर चुका रहता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट पी। एब्सोल्यूट पी होता है करंट पी, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो टीटीएम हो, अगर दोनों ही एक फिगर में आपको लिखे हुए हैं जिनका कि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है तो वो एब्सोल्यूट पीई है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स है रिलेटिव पी। रिलेटिव पी का मतलब होता है कि आज की पीई जो होती है, यानी कि प्रेजेंट की पीई जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको हम पास्ट की जो है किसी भी फिगर के पीई से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, रिलेटिव, यानी किसी से हम कंपेयर करते हैं। इट कंपेयर्स करेंट पी टू द पास्ट पीई रेशियो, तो ये बन जाता है रिलेटिव पी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है और तरह तरह के पीई रेशियो आपने देखे। अब इससे क्या करते हैं हम लोग, शेयर को वैल्यूएशन करते हैं कि शेयर का जो प्राइस है वो क्या चल रहा है, और 1 रुपए की ईपीएस के लिए, 1 रुपए के अर्निंग के लिए हम कितना जो है वो शेयर प्राइस दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और इसके आधार पर हमें उसको देखना चाहिए। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तक ही सीमित रख रहा हूँ। कौन सी कंपनी को किस इंडस्ट्री में कितना जो है पी रेशियो हमें वो करना चाहिए, ये आपको जानने के लिए मेरा इस पी पर ही एक नया वीडियो आएगा, उसमें आपको देखना होगा और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि किस तरह से आप कितने पी पर किस इंडस्ट्री को वैल्यूएशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।